वहीं जयपुर में चर्चित नीरजा मोदी स्कूल की 9 वर्षीय छात्रा मायरा सुसाइड मामले में नया मोड़ सामने आया है। घटना के करीब 8 महीने बाद मायरा के परिजनों ने घटना वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए पुलिस की जांच और कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार का दावा है कि कक्षा के सीसीटीवी फुटेज के कुछ छात्र डिजिटल स्लेट पर आपत्तिजनक बातें लिखकर मायरा को लगातार परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजनों के अनुसार फुटेज में अमायरा स्पष्ट रूप से परेशान नजर आती है और वो अपनी क्लास टीचर से शिकायत भी करती है, लेकिन कथित तौर पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अमायरा के परिजनों का आरोप है कि शिक्षिका द्वारा शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए जाने से बच्ची मानसिक रूप से बेहद आहत हो गई और इसी के बाद उसने स्कूल भवन की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी बीच पुलिस ने घटना के लगभग 8 महीने बाद मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हालांकि परिवार का आरोप है कि पुलिस ने दबाव में जांच की और स्कूल के प्रिंसिपल तथा क्लास टीचर के खिलाफ गंभीर धाराओं में के बजाय अपेक्षाकृत हल्की धाराओं में आरोप पत्र पेश किया है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। गौरतलब यह है कि जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में रहने वाली चौथी कक्षा की छात्रा मायरा ने पिछले 1 वर्ष तो ऐसे में चौथी कक्षा की छात्रा मायरा ने पिछले 1 नवंबर को स्कूल भवन ऐसे में अब सामने आए नए सीसीटीवी फुटेज ने मामले को एक बार फिर चर्चा का केंद्र ला दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से परिजनों ने इसको लेकर सीसीटीवी फुटेज जारी किए। पुलिस चार्जशीट पर परिवार ने सवाल भी उठाए हैं, जहां छात्रा ने टीचर से इसको लेकर शिकायत की थी। परिवार का यह आरोप है और परिजनों ने इसको लेकर सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से छात्रा परेशान नजर आई। उसने अपनी टीचर शिक्षिका को इसको लेकर शिकायत दर्ज की, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है शिक्षिका द्वारा नहीं की गई। दरअसल स्लेट पर कुछ अजीब बातें लिखकर उसके साथी छात्र जो है उसे लगातार परेशान कर रहे थे और जब उसे कुछ समझ नहीं आया, आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में अमायरा बेहद परेशान नजर आ रही है। टीचर के शिकायत उससे करने के बाद भी जब उससे कोई फायदा नहीं हुआ, आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से टीचर को उसने शिकायत की, उससे भी जब कुछ नहीं हुआ, कुछ परिणाम नहीं आया तो छात्रा परेशान नजर आई और ऐसे में देखिए किस तरह से चौथी मंजिल पर जाकर उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस चार्जशीट पर भी परिवार ने सवाल उठाए हैं। पुलिंग के आरोपों को लेकर भी नया दावा किया जा रहा है। तो जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल की 9 वर्षीय छात्रा अमायरा सुसाइड मामले में नया मोड़ सामने आया है। घटना के करीब 8 महीने बाद अमायरा के परिजनों ने घटना वाले दिन से सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए पुलिस की जांच और कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार का दावा है कि कक्षा के सीसीटीवी फुटेज में कुछ छात्र डिजिटल स्लेट पर आपत्तिजनक बातें लिखकर अमायरा को लगातार परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजनों के अनुसार फुटेज में अमायरा स्पष्ट रूप से परेशान नजर आती है और वो अपनी क्लास टीचर से शिकायत भी करती है, लेकिन कथित तौर पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अमायरा के परिजनों का आरोप है कि शिक्षिका द्वारा शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए जाने से बच्ची मानसिक रूप से बेहद आहत हो गई और इसी के बाद उसने स्कूल भवन की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस बीच पुलिस ने घटना के लगभग 8 महीने बाद मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद रजाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजाउल्लाह, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? इसका सीसीटीवी फुटेज भी परिजनों ने जारी किया है, साफ चीजें दिख रही है स्पष्ट रूप से जो भी आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। देखिए, जिस तरीके से राजधानी जयपुर के शिकरापत इलाके में स्थित जो नीरजा मोदी स्कूल है उसके अंदर जो बड़ा मामला सामने आया था, कहा जा सकता है कि एक बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया था जिसके अंदर जो एक बच्ची है अमायरा, उसने सुसाइड कर लिया था। चौथी मंजिल से जो सुसाइड है वो यहाँ पर किया गया था और सुसाइड करने के बाद आगे की जो तमाम जांच है वो यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन अब जो जांच पर सवाल है वो यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल के तहत ये कहा जा रहा है कि जो आयो है वो 3 बार बदले गए और आयो बदलने के साथ साथ जो तमाम तरह का घटनाक्रम है वो यहाँ पर सामने आया था। फिलहाल मामले को लेकर लगातार जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। परिजनों ने जो सवाल है वो यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर खड़े किए हैं। जी ठीक है, ऐसे में देखिए रजाउल्लाह, लगातार जिस तरह से इसका वीडियो भी वायरल हुआ है उसमें साफ दिख रहा है कि लड़की जो है अमायरा जो है वो शिक्षिका के पास जाती है, शिकायत करती है, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई, जिसकी बात से वो मानसिक तनाव की स्थिति में थी। हालांकि पुलिस रिपोर्ट में कम धाराओं पर, हल्की धाराओं पर केस दर्ज किया गया है, उसको लेकर भी परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं।
देखिए, पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो अमायरा के परिजन हैं उन लोगों की तरफ से की गई, जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से अमायरा जो है वो यहाँ पर पूरे मामले को लेकर डिप्रेशन में चल रही थी। जो टीचर हैं उन्होंने किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं करी। प्रिंसिपल के पास भी शिकायत कई बार दी गई, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल इंसाफ की गुहार है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। जी ठीक है। तो फिलहाल देखिए, अब ये सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ है, ये भी सबकी नजरों में आया है। अब क्या निर्णय जो है बदला जा सकता है? अब कार्रवाई क्या और भी ज्यादा कठोर हो सकती है स्कूल प्रशासन पर? देखिए, फिलहाल जो सबूत और साक्ष्य उपलब्ध करवाए गए हैं, यदि उन सबूत और साक्ष्यों को हटाकर यदि पुलिस इस तरह से कोई भी चार्जशीट वगैरह पेश करती है तो यहाँ पर कार्रवाई है वो यहाँ पर संबंधित इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के खिलाफ की जा सकती है। लेकिन अब किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाती है फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाउल्लाह जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से क्लास टीचर के खिलाफ गंभीर धाराओं के बजाय अपेक्षाकृत हल्की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। यह आरोप भी लगातार परिजनों की तरफ से लगाए गए और ये सीसीटीवी फुटेज परिजनों के द्वारा जारी किया गया। इसमें आप देख सकते हैं येलो ड्रेस में, येलो यूनिफॉर्म में अमायरा दिख रही है, जो परेशान होकर मानसिक तनाव से ग्रसित थी। उसके बाद उसने अपनी शिक्षिका से इसकी शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं भीलवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी